बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, तीन सहाफ़ियों की खबरें मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, जिसमें दो फेवरेट सहाफ़ी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और एक को किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा एंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझा जाता है। लेकिन इन तीन सहाफ़ियों की जो खबरें हैं, ये तीनों की तीनों इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी बुरी और आप समझिएगा कि एक खौफनाक खबरें हैं। तीनों खबरें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह है, आपको ये मालूम ही है कि सुहेल वड़ाइच की एक मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और उस मुलाकात की जो तफसीलात सामने आई हैं, कुछ सुहेल वड़ाइच ने खुद बताई हैं, कुछ जराये से सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि उस मुलाकात में शायद गलती से कुछ चीजें नवाज शरीफ साहब के मुंह से निकल गई हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ही ये बताने की कोशिश की हो और ये जाहिर करने की कोशिश की हो कि नहीं देखे, मैं तो एक कैंडिड गुफ्तगू कर रहा था, उसमें से ये चीजें निकल गई हैं। और जो चीजें खुलकर सामने आई हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दूसरे साफी हैं नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने भी जो कुछ कहा है वो नाज़रीन किराम बहुत ही बुरी खबर है इस वक्त जो है ना वो मेरे पास, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड है, और उन्होंने तो साथ में थंबनेल लगाया है। उन्होंने थंबनेल लगाया। देखें, जब मैं अक्सर कहता हूं कि जब जहाज डूबने लगता है तो उसमें से सबसे पहले चूहे कूदते हैं। उन्होंने थंबनेल लगाया अपनी वीडियो का, जिसमें लिखा है कि सितंबर में, यानी कि इस सितंबर में, जी आज 26 अगस्त है, 4 दिन के बाद जो है ना वो जो सितंबर शुरू होने वाला है, उस सितंबर में, मैं साथ में थंबनेल चला भी रहा हूं, वो जो उन्होंने लगाया है कि हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। पता नहीं है उल्टेगा या नहीं उलटेगा, लेकिन जो नजम सेठी साहब हैं वो इस जहाज से जो है वो छलांग मार रहे हैं। वो इस बारे में क्यों कह रहे हैं, दूसरी खबर मैंने आपके साथ इस बारे में शेयर करनी है। और तीसरी खबर जनाब वाला हारून रशीद साहब की है। हारून रशीद साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान से राब्ता किया गया है और एक्सटेंशन की खबरें एक बार फिर से जो है वो मंजरे आम पर आ चुकी हैं। तो तीन साफी, तीन खबरें आपके साथ मैं शेयर कर दूं। सबसे पहले जनाब जरा सुहेल वड़ाइच की गुफ्तगू सुन लें, और चौथे नंबर पर सलाम की बात करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं सबसे पहले आपको जरा सुहेल वड़ाइच की बातें बता दूं। सुहेल वड़ाइच साहब मिले मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कुछ गुफ्तगू वहां पे की। ऑब्वियसली ये मुलाकात है वो लंबी मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन बाहर आना शुरू हुई, उसमें जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले निकली वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो लोग ये समझ रहे थे कि चे गवारा बनकर वो बहुत जल्द जो है ना वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मुस्तकबिल करीब में, अभी जो है ना वो 1-2 महीनों में तो पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मैं तब जाऊंगा जब जो है ना वो मेरे ऊपर तमाम केसेस, या तो उनमें से मुझे जमानत मिल जाए या मैं उनमें से बरी हो जाऊं, मैं जाकर जेल में नहीं जाने वाला। वो समझते हैं कि जनाब जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो बड़ा बेनिफिट हासिल किए, बहुत ज्यादा फवायद हासिल किए, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं आया। नंबर वन, ये जराये से भी खबरें निकली, और फिर जो है ना वो आप यूं समझिए कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने भी कहा, उनकी बातों से भी लुबेलबाब यही था। दूसरा, सुहेल वड़ाई साहब ने ये भी उनकी उनकी बातों से जो है ना वो वाज़ेह हुआ कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अब जो है ना वो नहीं। और फिर ये नजम सेठी साहब भी जो है ना उन्होंने इनकी इन बातों को एंडोर्स किया। वो जो बातों सुहेल वड़ाइच की मुलाकात से लगी, वो वापस आकर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो वो सिविल सुप्रीमेसी और ये वो जो सारा नारा, वो नारा नहीं लगाने वाले। मैं मियां शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई नारा नहीं लगाने वाले, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सारे का सारा मलबा जो है वो जुडिशरी के ऊपर फेंक कर वापस आना चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि देखें, जुडिशरी ने गलती की है, जुडिशरी को उसकी सजा भुगतनी चाहिए, इसलिए वो ये नारेबाजी जो है ना वो करने चाह रहे हैं। तो वो जो एक बयानिया था कि वोट को इज्जत और सिविल सुप्रीमेसी और अपने फैसले हम करेंगे, फलां कौन होता है, फलां कौन होता है, वो जनाब मियां साहब ने चुप करके अक्खा मीट के दफन कर दिया है वो बयानिया। सुहेल वड़ाइच की खबर से जो है ना वो ये चीज सामने आ चुकी है। दूसरा जनाब वाला जरा नजम सेठी साहब की खबर सुन लें। उन्होंने जिन्होंने मैं बता रहा हूँ ना थंबनेल ही लगा दिया कि सितंबर में इस हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। अब वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब अभी तक जो गवर्नमेंट रुकी हुई है वो सिर्फ एक बुनियाद पर रुकी हुई है। हालांकि ताकतवर हल्कों ने फैसला कर लिया है कि इस गवर्नमेंट को ज्यादा देखें, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट को जो है वो चलने देना। अभी तक चुप इस वजह से हैं क्योंकि आईएमएफ की जो डील है, आईएमएफ की अभी तक जो है ना वो डील से पैसे नहीं मिले हैं। जो ही पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली वो कहेंगे कि खली बली हो जाए। अगेन ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये नजम सेठी साहब, हो सकता है वो इस जहाज से छलांग मार रहे हो सकता है वो ये वो प्रोपोगेट कर रहे हो, लेकिन उनका उनका तज्जिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि सितंबर में देखें इमरान खान के पास दो और ऑप्शन है।
जो कि वो उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑप्शन है जो उनकी केपीके गवर्नमेंट है और पंजाब में गवर्नमेंट है। अगर इमरान खान सही तरीके से खेलें और गोल पे किक कर जाएं, यानी कि अगर बॉल पे किक कर जाते हैं तो वो जनाबे वाला गोल करने में बड़े आसानी से कामयाब हो जाएंगे। वो कहते हैं, वो किस तरह, जरा सुनिएगा उनका उनका मानना क्या है। वो कहते हैं जनाब, अगर ये गवर्नमेंट जो है ना वो असम्बलियां तहलील नहीं करती हैं तो इमरान खान पंजाब और केपीके के असम्बलियां तहलील करके यहां पर दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे और यहां पर आ जाएंगे दोबारा से, चूंकि आजकल तो वो खंबे को भी टिकट दें तो वो जीत जाएगा। और फिर 245 वाले केस कहानी आपने देख ही ली है। तो पंजाब और उसमें केपीके में बहुत जल्दी जो है ना वो ये अपनी बड़ी गवर्नमेंट बना लेंगे और वो गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए। और फिर वहां यहां पर यानी कि पंजाब और केपी में टेक्निकली फिर केयर टेकर सेटअप नहीं आ सकता है, क्योंकि पंजाब और केपी की असम्बलियां जब जनरल इलेक्शन का टाइम आएगा, हो सकता है चाहे वो बेशक 7-8 महीने बाद आए, तो होगा क्या कि फिर पंजाब और केपी जो सबसे मतलब बड़ा सूबा है, पंजाब और केपी जो बड़ा तगड़ा सूबा है, यहां पर ऑलरेडी इमरान खान मौजूद होंगे और फिर यहां से उनके लिए जो है ना वो नून लीग का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा तमाम पत्ते, तमाम कार्ड्स, तमाम चीजें इमरान खान के हक में है। अगेन ये मेरा तज्जिया नहीं है नाज़रीन इकराम, ये तज्जिया किसका है? ये तज्जिया नजम सेठी साहब का है, जो ये फरमा रहे हैं कि इस वजह से मुझे ये लगता है, वो कहते हैं मुझे ये लगता है कि सितंबर के अंदर जो है ना वो ये गवर्नमेंट जो है ना उसका तख्ता उलट जाएगा। मुझे नहीं लगता सितंबर के अंदर हो, ऑब्वियसली चीजें हो रही हैं, क्रैक पड़नी है, ये अब मेरा जाती तज्जिया है, लेकिन सितंबर के अंदर तख्ता उलट जाए मैं बहरहाल ये नहीं समझता हूँ। खैर, अगली कहानी सुने जनाबे वाला, वो ये है। अच्छा, इसी तरह की एक खबर मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये जो है ना वो दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 10 सितंबर से पहले ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी। 26 हो गई है, 14 दिन पीछे रह गए, इसका मतलब है 14 दिनों के अंदर अंदर फवाद चौधरी का भी कहना था कि ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी। अच्छा, अगली कहानी सुने, हारून रशीद साहब ने भी कुछ बड़ी मजेदार खबर दी है। हारून रशीद साहब कहते हैं मियां साहब पाकिस्तान वापस आने के लिए, और वही उसी खबर को जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब की खबर से जोड़ते हैं। वो कहते हैं जी मियां साहब कुछ भी करने को तैयार हैं, इसलिए मियां साहब बड़े बड़े ओहदों को एक्सटेंशंस और इस तरह की बातें दे रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। ये हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं। और हारून रशीद साहब की ये खबर है कि इसी मकसद के लिए इनडायरेक्टली मियां साहब ने इमरान खान से भी राब्ता करवाया है, ताकि किसी तरीके से उनको भी मनाया जा सके और वतन वापस आ चुके हैं। हालांकि इमरान खान जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं मान रहे और इमरान खान ने इसके ऊपर सफेद ना कर दिया, यानी कि जो है ना वो इसके ऊपर बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन मियां साहब जो है वो हर चीज करने के लिए तैयार बैठे हैं और इसीलिए जो है वो दोबारा से जो है ना वो एक्सटेंशन की खबरें बड़े बड़े ओहदों पर, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर जो है ना वो इसलिए जो है ना वो मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए चहमगोई हो रही है कि एक्सटेंशन की खबरें जो है ना वो इसलिए आ रही हैं ताकि बातचीत हो। आज की खबर कुछ इस तरह से थी कि जनाब इसीलिए क्योंकि अगर ये हो जाता है तो पंजाब असम्बली के अंदर सबसे पहले जो स्पीकर की कुर्सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जाएगी और उसके बाद जो है ना वो ये सारी चीजें होगी। तो ये तीन सहाफी, 3 खबरें, और तीनों के तीनों जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबरें ये इस वक्त जो है ना वो मेरे पास मौजूद थी। अच्छा, अब अगली कहानी सुने। मैंने आपको कहा था कि चौथे नंबर में मुझे थोड़ा सा सैलाब की सूरत हाल को डिस्कस करना है। जनाब वाला सैलाब की सूरत हाल सुने। पूरा जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, वसेब का इलाका डूबा हुआ है, सिंध डूबा हुआ है, और हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है फरियाल तालपुर के शौहर ने, लाइनों में खड़ा करके। और किस तरह से बड़े जनाब उन्होंने उस तरह से जनाब वो क्या कर रहे हैं, 50-50 रुपए का नोट जो है ना वो उनको दे रहे हैं। 50-50 रुपए का नोट जो है ना वो सैलाब ज़दगान को दे रहे हैं और उनकी जो है ना वो बड़ी मदद कर रहे हैं। 50-50 रुपए के नोट से इससे बड़ी इंसानियत की तजलील और क्या हो सकती है। और फिर जनाब आज देखें केपी के गवर्नमेंट से भी एक बहुत बड़ी नाअहली हुई है। कोहिस्तान के अंदर 5 भाई सैलाब के अंदर फंसे हुए थे और वज़ीर आला केपी के महमूद खान साहब के पास फजाई जायजे लेने के लिए और हवाई सफर के मजे लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन उन 5 भाइयों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई वहां पे कुछ नहीं हुआ। लिहाजा इससे बड़ी और क्या दुख की बात हो सकती है